हेलो स्टूडेंट, मैं सोनिया चौहान आज आपको भौतिक विज्ञान की तीसरी इकाई पढ़ाऊंगी जिसका नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव और चुंबकत्व। इसमें हमारा पाठ है छठा, जिसका नाम है गतिमान आवेश और चुंबकत्व। तो सबसे पहले तो जो हमारी यूनिट है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ये हम अभी एक्सपेरिमेंट करेंगे एक, तो उसमें पढ़ेंगे इसके बारे में कि क्या होता है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो अभी हम सबसे पहले सीख लेते हैं कि गतिमान आवेश क्या है। हमने पहली इकाई में पढ़ा स्थिर वैद्युतिकी। पहली यूनिट का नाम था हमारा क्या, स्थिर वैद्युतिकी। तो स्थिर वैद्युतिकी में हमने पढ़ा क्या होता है स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी का मतलब होता है कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम स्थिर आवेश का अध्ययन करते हैं। यानी तुमने पिछले चैप्टरों में जो भी पढ़ा है उसमें आवेश क्या था, हमारा हमेशा रुका हुआ था। इसमें हमारा क्या है, गतिमान आवेश। इसमें हमारा आवेश क्या करेगा, गतिशील रहेगा। जिस भी क्षेत्र में हमारा आवेश होगा वो क्या करेगा, उस क्षेत्र में गतिशील रहेगा, गतिमान रहेगा। तो इसी प्रकार तो हमारा इसमें पहला टॉपिक है चुंबकीय क्षेत्र। जैसे विद्युत क्षेत्र की डेफिनेशन में तुमने क्या पढ़ा कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां किसी अन्य आवेश को लाने पर वह आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का अनुभव करता है, वो हमारा क्या था, विद्युत क्षेत्र था। उसी प्रकार चुंबकीय क्षेत्र, ये डेफिनेशन दूसरी है। तुम एक और डेफिनेशन लिख सकते हो कि चुंबकीय क्षेत्र होता है हमारा चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर किसी अन्य चुंबक को लाने पर वह आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का क्या करेगा, अनुभव करेगा। तो इसकी दूसरी डेफिनेशन है कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी चुंबकीय सुई पर एक बलाघूर्ण लगता है। बलाघूर्ण का मतलब है कि चुंबकीय सुई को अपनी अक्ष पर घुमाना, जिस कारण वह घूमकर एक निश्चित दिशा में ठहरती है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। यह एक सदिश राशि है, इसे वेक्टर बी से व्यक्त करते हैं। सदिश राशि सभी को पता है, 11th में पढ़ लिया है। क्या हो सदिश राशि, जिसमें दिशा दी गई हो। तो जिस प्रकार वैद्युत क्षेत्र अपनी वैद्युत बल रेखाओं से जाना जाता था, उसी प्रकार क्या है, चुंबकीय क्षेत्र भी अपनी चुंबकीय बल रेखाओं से जाना जाता है। ये लिखा हुआ है, सब बल रेखाओं से जाना जाता है। तो हमारे जो वैद्युत बल रेखाएं थी उसके कुछ गुण लिखे हुए थे, तुमने क्या लिखा हुआ था, बिल्कुल ऐसे ही चुंबकीय क्षेत्र के गुण होंगे। पहला क्या है कि ये बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, कभी। यही तुमने विद्युत क्षेत्र में लिखा था, तो ऐसा ही हमारा क्या है, बिल्कुल सेम चुंबकीय क्षेत्र में। दूसरा पॉइंट है कि जहां पर ये बल रेखाएं पास पास होती है वहां पर चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है, और जहां पर ये दूर दूर होती है वहां पर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है, दुर्बल होता है। तीसरे पॉइंट में हम क्या लिखेंगे, वहां पर हमारा तीसरा पॉइंट क्या था कि जो विद्युत क्षेत्र में बल रेखाएं थी वे हमेशा प्लस से माइनस की तरफ जाती थी, यानी प्लस से निकलती थी और माइनस में प्रवेश करती थी। इसी प्रकार ये रेखाएं क्या होगी इसमें कि चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिण ध्रुव में प्रवेश करती है। नॉर्थ पोल से निकली और साउथ पोल में प्रवेश की। ये डायग्राम है, ये आपको क्या करना है, अपनी कॉपी पर बनाना है। इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा ओरस्टेड का प्रयोग। तो ओरस्टेड के प्रयोग में हम क्या पढ़ेंगे, जो हमारी यूनिट है, हमारी यूनिट का नाम क्या है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो ओरस्टेड एक वैज्ञानिक है जिसने ये प्रयोग 1820 में दिया। तो पहले 1820 से पहले ये माना जाता था कि विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र दोनों बिल्कुल अलग अलग है। विद्युत धारा वह है जो बैटरी लगाने से तारों में बहती है, और चुंबकीय क्षेत्र वो है जो चुंबक से जुड़ा हुआ है। लेकिन जब ओरस्टेड ने ये प्रयोग किया तो इस प्रयोग के आधार पर
पता चला कि विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र में बहुत गहरा संबंध है। तो उसी संबंध के बारे में हम इस प्रयोग में पढ़ेंगे